अगर आप विदेश जा रहे हैं और खास तौर पर उज्बेकिस्तान जा रहे हैं कमाने के लिए रोजगार की तलाश में, तो आपके लिए यह खबर है। और आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उज्बेकिस्तान से खबर आ रही है कि वहां पर टीन सेट गिरा, जिससे लगभग 30 से 40 लोग उस टीन सेट में दबे हैं, जिसमें अपने क्षेत्र के लोग काफी ज्यादा हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि 8 लोग की तो तत्काल ही वहां पर मौत हो गई है, बाकी के लोग को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब वो पूरा सिस्टम हम बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था। दरअसल उज्बेकिस्तान के उस जगह पर कई दिन से जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है इंटर इंजीनियरिंग। यहां से काफी लोगों की उसने भर्ती किया है, वहां पर लोग जाकर काम करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए। अब वहां पर टीन सेट में आज सुबह हाजिरी के लिए उनको बुलाया गया था, तो लगभग 2 से 250 लोग वहां पर मौजूद थे। जो आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि त्वरित खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है, वहां पर जो मौजूद हैं लोग वो बता रहे हैं। तो लगभग 200 से 250 लोग वहां पर मौजूद थे टीन सेट पे, और वहां पर अपनी हाजिरी दे रहे थे। उसी समय टीन सेट नीचे गिर गया। कई दिन से वहां पर बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से ऊपर पूरा टीन के ऊपर बर्फ इकट्ठा हो गया था, और वो काफी ज्यादा हैवी होता गया। क्योंकि बर्फ गल नहीं रहा था, जिसकी वजह से बर्फ गल ही नहीं रहा था, और वो लगातार भारी होता गया, और वो आज सुबह दुर्घटना का कारण बन गया, जिसमें अपने क्षेत्र के लगभग 30 से 40 लोगों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। अभी जो तस्वीर देख रहे हैं ये देवरिया के हैं, इनकी मौत हो गई है जिनको बताया जा रहा है। उसके अलावा अन्य कई लोग हैं, उनकी इलाज फिलहाल चल रहा है वहां पर। लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जिन्होंने इस वीडियो को भेजा है, जिन्होंने इन खबरों को बताया है, उन्होंने बताया है कि उज्बेकिस्तान में भारतीय जो मजदूर हैं उनकी स्थिति काफी दयनीय है। वहां पर जो कंडीशन उनकी है वह जो इंडियन जो मजदूर होते हैं उनकी कंडीशन से भी बदतर है। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि उज्बेकिस्तान आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वहां पर सबसे बड़ा आरोप जो है वह अपने ही इंडियन एम्बेसी के ऊपर है कि वहां पर इंडियन एम्बेसी काफी ज्यादा कमजोर है। अगर वहां पर कुछ भारतीयों के साथ होता है तो इंडियन एम्बेसी उस पर कार्रवाई करवाते हुए कम दिखती है। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं कि वहां पर किसी भारतीय मजदूर की मौत हो जाती है, लाशें यहां पर भारत आती हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी उस तरीके से उस पर एक्शन नहीं लेता है, या अन्य चीजों से उनको बॉन्ड करना, उनकी सैलरी समय पर न देना, इस तरीके की तमाम समस्याएं आती हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी इस पर काम करते हुए कम दिखती है। वहां के जो मौजूद लोग हैं उनका ही ये आरोप है। दूसरा आरोप है जाने के लिए तो एजेंट्स कहते हैं कि वहां पर जो कंपनी है उसके द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो कहना है कि वहां पर एक छोटा सा बुखार की दवा भी आपको लेनी हो तो आपको खरीदनी पड़ती है। वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज के तौर पर कंपनी की तरफ से कुछ नहीं की जाती है। तीसरा बड़ा आरोप आपको बताएं कि वहां पर तमाम तरह के काम का दबाव वहां पर कराया जाता है कि आपको ये काम नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी बॉन्ड कर दी जाएगी, आप ये नहीं करेंगे तो 2 महीना सैलरी रोक दी जाएगी, आप ये नहीं करेंगे तो आपकी वीजा आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके से कई तरह से आरोप वहां के लोग यहां से जो गए हुए हैं वो लगाते हुए दिख रहे हैं। और आपको एक और तस्वीर देखने को मिली, वहां पर रहने की स्थिति जो है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रहने की स्थिति भारतीय मजदूरों से भी स्थिति खराब है। भूटान आप जाते हैं वहां पर थोड़ा काम करना आपके लिए आसान है, बांग्लादेश में काम करना आसान है, लेकिन उज्बेकिस्तान जैसे देशों में आपकी जिंदगी कुत्ते और बिल्ली की तरह हो जाती है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि यहां पर भले ही लोग आए और सूट बूट पहनकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर, बुलेट पर सवार होकर घूमे, लेकिन वहां पर स्थिति उनकी क्या हो जाती है। और अब आपको बताते हैं कि तमाम इस सब दिक्कतों के बावजूद लोग उज्बेकिस्तान जैसे देश पर जाते क्यों हैं। आपको बताएं कि वहां पर सबसे बड़ा रीजन जो है, यहां पर बेरोजगारी दर है। लोग अपने परिवार को चलाने के लिए वहां जैसे ये स्थान वाले जो देश हैं वहां पर जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं कि जैसे तैसे उनका घर का खर्चा चले, उनके घर बाल बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख लें, ताकि उनको वो स्थिति ना है। बेरोजगारी की स्तर जो भारत में है वो आपसे छिपी नहीं है। भारतीय सरकार किस तरीके से उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है वो भी आपसे छिपा नहीं है। यहां पर देख ही रहे हैं कि एग्जाम्स हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं पेपर। तमाम जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी तमाम तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो तो आप जानते ही हैं। दूसरा जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है, एजेंट्स के बहकावे में आ जाते हैं। दरअसल इन सब देशों में दूसरे जो देश हैं वहां पर जो लेबर आते हैं
वो चार्ज ज्यादा आते हैं, उनके जो नॉर्म्स होते हैं, जो उनके कंडीशन होते हैं वो बहुत मजबूत हैं, वहां की एम्बेसी मजबूत है, इसलिए वो टारगेट करते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया की एम्बेसी वहां कमजोर है। तो जैसे मन करे वैसे वो भारतीयों से काम कराते हैं और उसके बदले में उनको पकड़ाते हैं ठेंगा। तो इसलिए ये भारतीयों को टारगेट करते हैं, इसमें एजेंट का शिकार बनाते हैं, क्योंकि एजेंट को काफी ज्यादा यहां सर उनको कमीशन मिलता है। इसलिए एजेंट बहकावे में बताते हैं कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, वहां पर जीवन शैली ऐसी है वैसी है, लेकिन वहां पर जाने के पर आपको दूसरा कुछ फेस करना पड़ता है। तीसरा यहां पर रीजन है कि कई सारे गल्फ कंट्रीज में हम जो फर्जी तरीके के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं और तरह का चीजें लगाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे देश उनको ट्रैक कर लेते हैं और आपको वीजा नहीं मिल पाता है। और ऐसे में ये सब जो देश हैं वो आपको वीजा देते हैं और ये सहूलियत मिल जाता है, इसलिए आपको वहां जाना पड़ता है, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में जाना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि विदेश में लोग क्यों जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं। तो देश की बेरोजगारी दर, इस पर कोई बात क्या ही कहें, आपके सामने एकदम साफ है। बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि हम कई सारे सेक्टर्स में जो घुस रहे हैं उसमें आपको कमी मिल रही है, पढ़ने लिखने के बावजूद जो है आपको नौकरी नहीं मिल रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक वैकेंसी के लिए, एक सीट के लिए लाखों लोगों की दौड़ वहां पर है। अब आपको बताते हैं कि अब सबसे बड़ा एक और रीजन आपको बताएं कि अपने क्षेत्र के लोग जो है कोई भी काम करने से बहुत झेप करते हैं कि भाई हम ये अगर काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम इस खानदानी हैं, अगर ये काम करेंगे तो क्या कहेंगे। छोटा काम करने से डरते हैं, उनको लगता है कि समाज में हमारी चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी। अब इस पर जो है एक और रीजन बनता है ग्लैम। सोशल मीडिया के दौर में जो विदेश रहने वाले लोग हैं वो जीवन जैसे भी जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हैं, अच्छे जी रहे हो या खराब जी रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर या फिर आने के बाद से ऐसा शो करते हैं कि उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी रह गई है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि लोग को लगता है कि ग्लैम है, हम विदेश जाएंगे, हम गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा सैलरी कमाई है। तो यह भी एक बहुत ही बड़ा रीजन बनता है। अब आपको बताएं कि क्या करें इन सब मुसीबतों से बचने के लिए, क्या कुछ उपाय है कि आपके साथ इस तरह का चीज ना हो, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इन देश में नहीं जाना है। तो आपको बताएं कि आप सबसे पहले जाने कि ऐसे कौन से देश हैं, पता करें कि ऐसे कौन से देश हैं जिनकी जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वहां पर मजबूत पकड़ रखी हुई है, जिसका उस देश से अच्छा रिलेशन है, उस देश पर जाए ताकि आपको किसी भी तरीके से अन्य सामना ना करें। जैसे टर्की जैसे देश है, वहां पर जाने पर हो सकता है कि आपको समस्या का सामना करना ही पड़ सकता है। भी मालदीव में जाते हैं तो मालदीव में आप जो है वहां के लोगों के द्वारा जरूर शोषित किए जाएंगे, ये कंफर्म है। तो ऐसे में यह बात समझना जरूरी है कि कौन से ऐसे देश हैं जहां पर हमारी भारतीय एम्बेसी, भारतीय दूतावास का मजबूत पकड़ है, वो गजब से पैरवी करती है, वहां पर आपके लिए लड़ती है, उन्हीं देश का चुनाव करें। दूसरा है कि गलत तरीके से वीजा ना लें। बहुत बार कारण, सबसे बड़ा कारण यह बनता है कि जब हमें अप्रूवल नहीं मिलता है या फिर हमारे अंदर कोई स्किल नहीं होता है तो हम गलत ढंग से वीजा लेने की कोशिश करते हैं। वह भी एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है कि वहां पर जाने के बाद से जब वहां के जो कंपनी है या रिसोर्स पर्सन है उसको पता चलता है सच्चाई का, तो वो आपको रोक लेता है, आपकी सैलरी रोक लेता है या फिर आपका वीजा रोक लेता है। तो इससे भी, ये भी आपके लिए जरूरी है कि आप गलत वीजा का चुनाव ना करें। तीसरा जो है, जो गवर्नमेंट की स्किल्स प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको नजर रखे, वो जाने की कौन कौन से स्किल प्रोग्राम है। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें कुछ पैसे से मदद गवर्नमेंट कर रही है, कुछ लोन दे रही है बायलैटरल दिए बिना, कोलेटरल दिए बिना, उन लोन्स के बारे में जानकारी लें और अपने विधायक, अपने सांसद के मदद से उस लोन को लेकर अपने रोजगार को शुरू कर सकते हैं कि आप अपने स्किल को इनहेंस करें। आमतौर पर यही होता है कि आप कारपेंटर के काम के लिए जा रहे हैं लेकिन आपको कारपेंटरी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप दूसरे जगह से एक्सपीरियंस लेटर दिखा देते हैं और चीजें तमाम दिखा देते हैं, जो जाने के बाद से आपका डाउनग्रेड होता है। आप जाते हैं उस वीजा पे, लेकिन जब कंपनी को लगता है कि आप इस लायक नहीं है तो वो डाउनग्रेड करके आपको नीचे रख देती है, जिससे आपकी सैलरी भी प्रभावित हो जाती है और आपका जीवन शैली भी वहां पर प्रभावित हो जाता है और आप अपने आप को ठगा ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि आप भले ही उस कंपनी के द्वारा आपका पूरा खर्चा दिया जा रहा हो लेकिन एजेंट आपसे मोटा पैसा वसूलता है, ये इलीगल तरीके से। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए जो स्किल्स प्रोग्राम है उसको, स्किल्स प्रोग्राम को ज्वाइन करें और अच्छी तरीके से अपने उस स्किल को, अपने जो कुशलता है उसको अच्छे से समझ के अपना रोजगार करने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, झेप हटा दें। हमारे समाज में जब तक झेप है, जब तक हमारे लोग हैं, क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग, जब तक अपने मन से नहीं अडॉप्ट करेंगे इस मंत्र को, तब तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति की जीवन को आप उठाएंगे जो आज अरबपति है, उसका जीवन भी शून्य से ही शुरू हुआ है, शून्य से शिखर तक गया हुआ है। तो ऐसे में इन सब सबक से आप
जाएं अगर विदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से एजेंट का सत्यापन कर लें, जो कंपनी जो इमिग्रेशन कर रही है उसके बारे में जानकारी ले लें, और एम्बेसी से एक बार जो है उसका पूरी तरीके से क्रॉस चेक करा लें। किसी तरह इलीगल काम ना करें ताकि आपके साथ इलीगल काम ना हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अभी भी लोग वहां पर जाते हैं तो हमें संपर्क करते हैं, प्रवासी मदद फाउंडेशन की मदद लेनी पड़ती है हमें उनको वापस बुलाने के लिए। तो ऐसा नौबत ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी उन लोगों को शेयर करें ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से कहेंगे कि आप लोग सतर्क रहें, इस चैनल को फॉलो कर लें, और अर्जुन वेदांत जो पेज है मेरा उसको भी फॉलो कर लें, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स हम समय समय पर देते रहें और आपके साथ गलत ना हो। जय हिंद।